तो भाई लोगों, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में सारे के सारे सुपरस्टार्स को रिंग अरीना के अंदर एंटर होते हुए दिखाया जाता है कि सब बिल्डिंग में मौजूद हैं। उसके बाद जो है शो के ऊपर सबसे पहले रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो किक ऑफ करते हैं मंडे नाइट रॉ को। कहते हैं मंडे नाइट रॉ में तुम सभी का स्वागत है। और इसके अलावा जब मैं अगली बार ये बात कहूंगा तो मेरे साथ होगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि मैं होऊंगा 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इतना कहने के बाद ही यहाँ पर गुंथर आ जाते हैं, लेकिन गुंथर कुछ बोलते उससे पहले भाई पूरा अरीना उन्हें बू करने लगता है भाई डोमिनिक की तरह, और कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन उसके बाद गुंथर रिंग के अंदर आते हैं और वहां आकर फिर से वही बातें दोहराने लगते हैं कि तुम जो है बड़े लेजेंड हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूं तुम्हें बड़ा लेजेंड। तुम्हें इतिहास का सबसे बेहतरीन सुपरस्टार होना चाहिए था, लेकिन तुम वो नहीं बन पाए, और ये बात मैं बैश इन बर्लिन में साबित कर दूंगा। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम यही सब बातें कहते रहोगे, लेकिन सोचो हम बर्लिन जा रहे हैं, इतनी बड़ी फ्लाइट है, इतने ऊंचे मकाम पर हम होंगे, कितनी मैसिव बात होगी वो। और वैसे भी तुम वहां पर हारने वाले हो, क्योंकि तुम्हें वहां पर आरकेओ पड़ने वाली है। और हमारे बीच में सब कुछ जो है प्रोफेशनल था, लेकिन तुमने जो है चीजों को पर्सनल बना दिया। जब पिछली बार तुमने वो सब बातें कही, इसलिए तुम्हारे जूते में तो बिल्कुल भी कुछ फिट नहीं होने वाला और तुम्हारी धजिया उड़ाने वाला हूं मैं वहां पर। जिसके बाद गुंथर टाइटल फेंक देते और कहते हैं कि आज आप अभी लड़ लेते हैं, लेकिन भाई पीछे से लुडविग केजर आकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर रैंडी ऑर्टन पलटवार तो करते हैं, लेकिन गुंथर और लुडविग केजर मिलकर यहां पर रैंडी ऑर्टन को रॉ की शुरुआत में ही धोकर निकल जाते हैं। जिसके बाद मेन इवेंट के लिए एक मैच सेटअप हो जाता है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस लुडविग केजर। जिसके बाद शो के ऊपर मैच है शेमस का। तो शेमस पहले इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं कि उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, वो भी मेरी सैलरी से, इसलिए आज मैं उसकी धजिया उड़ाने वाला हूं। जिसके बाद शो के ऊपर पीट डन वर्सेस शेमस का मैच स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग में ही भाई ब्रो किक के लिए जाते हैं शेमस, लेकिन पीट डन जो है बच जाते हैं उससे। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और एक बैंगर आफ्टर बैंगर मैच देखने को मिलता है। भाई इतने बढ़िया बैंगर मैचेस कैसे दे देते हैं भाई शेमस। तो भाई एंड में जब शेमस यहाँ पर ब्रो किक के लिए जाते हैं तो पीट डन पलटवार करते हैं, उसके बाद अपना एक मूव शॉट लगाने जाते हैं, और फिर यहाँ पर जो बाइसिकल नी स्ट्राइक देखने को मिलती है भाई एकदम बैंगर लाजवाब। भाई उसके बाद पीट डन पावर बॉम्ब लगाते हैं, किक आउट होता है, लेकिन पीट डन एंड में यहाँ पर शेमस के हाथ को कॉर्नर में जो सेफ्टी पैड्स होते हैं भाई उनके बीच में फंसा देते हैं, और उसके ऊपर भाई एक लात भी मारते हैं भाई शेमस को उसी हाथ पर। लेकिन भाई शेमस के अंदर भाई अलग तरह की ताकत आ जाती है। शेमस अपने दोनों हाथों से उस पॉड को फाड़ कर अपना जो हाथ है उसे निकालते हैं और सीधा भागकर एक ब्रो किक जड़ देते हैं पीट डन के चेहरे पर, और 1 2 3 होता है उसके बाद, और शेमस इस मैच को जीत जाते हैं भाई। और पीट डन पता नहीं भाई क्यों खुश है भाई अभी भी, क्योंकि भाई वो तो हंस रहा था भाई मैच हारने के बाद भी, पता नहीं भाई क्या चल रहा है इसके दिमाग में। वेल इसके बाद बैक स्टेज में आईवी नेल होती हैं, और वहां पर फिर चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स आकर जो है ईवी नेल के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, तुम हमारे साथ जुड़ चुके हो और मेरे बढ़िया परिवार है जो अल्फा अकेडमी से तो ज्यादा बेटर है। और ईवी नेल कहते हैं कि हाँ मैंने मैक्सिम को जो है मौका दिया था, लेकिन वो नहीं मानी, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन अब हम सबको दिखा देंगे कि हम कहाँ से बन के आते हैं, हम अमेरिकन मेड से। जिसके बाद मैक्सिम डुपरी शो पर आती है, ईवी नेल भी आती है, इन दोनों का मैच होने वाला है। लेकिन भाई एंट्रेंस के दौरान ही ईवी नेल के ऊपर अटैक कर देती है मैक्सिम डुपरी, जिस वजह से भाई मैच तो स्टार्ट नहीं होता है, और रिंग साइड पर धोने लगती है मैक्सिम डुपरी यहाँ पर आईवी नेल को, और उसके बाद उसे रिंग के अंदर ले जाती है, लेकिन रिंग के अंदर जो है पलड़ा भारी हो जाता है आईवी नेल का। और आईवी नेल यहाँ पर जब धोने लगती है मैक्सिम डुपरी को, तो भाई फिर से अंधेरा छा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्हाइट सिक आ चुके हैं। और जैसे ही आईवी नेल मुड़ती है उनके सामने सिस्टर एबिगेल होती है, लेकिन तभी भाई अमेरिकन मेड सारा का सारा आ जाता है। उसके बाद पूरा व्हाइट सिक भी आ जाता है। सिस्टर एबिगेल यानी कि निकी क्रॉस अटैक कर देती है आईवी नेल पर, और बाकी के जितने सुपरस्टार्स हैं एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस और जो गेसी जो है बाकी के बंदों को अमेरिकन मेड को पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं, और रिंग के अंदर भाई अकेले रह जाते हैं चैट गेबल, जो फंस जाते हैं भाई पूरी व्हाइट सिक के बीच में। और फिर यहाँ पर अंकल हाउडी आकर पीछे से लगा देते हैं चैट गेबल को एक सिस्टर एबिगेल, जिसके बाद यहाँ पर इस तरीके से व्हाइट सिक भी यहाँ पर हमें अपीयर होती हुई नजर आ जाती है शो के ऊपर। वेल इसके बाद शो के ऊपर सीएम पंक आते हैं और उनके पास एक बेहतरीन न्यूज है, लेकिन न्यूज से पहले वो एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो अपने मीट एंड ग्रीट के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो सबसे मिले थे और वहां पर कितनी दूर दूर से लोग जो है उनसे मिलने आए थे, उनके फैंस, और कहते हैं कि यही वो चीजें हैं जो मेरे लिए मायने रखती हैं, और मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि तुम सब ने मुझे याद रखा हमेशा, और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर टॉप गाय हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर WWE में हूँ। लेकिन जब वो लोग आते हैं तो मेरे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाते हो तुम लोग, और उनमें से ये काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स हैं जो तुम घर से खुद से बना के लाते हो मेरे लिए, और इनकी कीमत जो है ड्रू मैकिंटायर तो कभी समझ नहीं सकता। और ड्रू मैकिंटायर की अगर बात आ ही गई है तो चलो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही बात कर लेते हैं। वो
मुझसे जलता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन असल बात है कि वो मुझे पसंद करता है, वो काफ़ी मुझे पसंद करता है, इसलिए बार बार जो है मेरा नाम लेता रहता है। लेकिन मेरे हाथ में ये बेल्ट है और इसी से मैंने उसे पिछले हफ्ते कूटा था बुरी तरीके से, और उसके पास मेरा ब्रेसलेट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक स्ट्रैप मैच हो जाए बैश इन बर्लिन में हम दोनों के बीच। जल्दी से यहाँ पर आओ और इसे स्वीकार करो। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर पहले तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन काफी समय के बाद बोलते हैं कि देखो मैं सीरियस हूँ, क्या तुम सच में पीने लगे हो? मतलब ऐसी बकवास बात तुम कर ही कैसे सकते हो? तुम यहाँ पर आ रहे हो, मुझे एक स्ट्रैप मैच के लिए चैलेंज कर रहे हो, तो हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो उस स्ट्रैप मैच में तुम्हारी धज्जी उड़ा दूंगा। लेकिन वो तो अगले हफ्ते है, क्यों ना अभी हो जाए। तुम इस स्ट्रैप को बाजू कर दो, उसके बाद हम दोनों रिंग के अंदर लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाएंगे। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मैं ये स्ट्रैप छोड़ दूं, तुम ये चाहते हो, ठीक है मैं इसे रख देता हूं साइड में। लेकिन तभी भाई सीएम पंक को कुछ याद आता है और वह कहते हैं कि मैं ये स्ट्रैप तब रखूंगा नीचे जब तुम मुझे वो ब्रेसलेट दे दोगे। तो तुम मुझे वो ब्रेसलेट दे दो, मैं स्ट्रैप रख दूंगा, उसके बाद हम दोनों लड़ सकते हैं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर काफी देर तक सोचते हैं, उसके बाद वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम झूठे हो, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम नहीं आओगे लेकिन तुम आए यहाँ पर, तो मैं तुम्हारे ऊपर तो बिलीव बिल्कुल नहीं करने वाला। और रही बात इस ब्रेसलेट की, तो तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ और तुम्हारा जो कुत्ता है वो मेरे साथ ज्यादा खुश है। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि ठीक है अभी के लिए, लेकिन बैश इन बर्लिन में ये समझ लो कि तुम जो है इस बेल्ट के साथ मेरे साथ बंधे होगे और उस वक्त मैं तुम्हें बुरी तरीके से मारने वाला हूं, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। जिसके बाद सीएम पंक का गाना बज जाता है और उसके बाद जो है बैश इन बर्लिन के लिए सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक स्ट्रैप मैच ऑफिशियल हो जाता है, कि जैसा कि भाई हमें लग रहा था और जैसा कि मैंने पिछले मंडे नाइट रॉ की वीडियो में कहा था कि एक स्ट्रैप मैच ही बन रहा है इन दोनों के बीच। इसके बाद बैक स्टेज में न्यू डे और ओडिसी जोन्स जो है तैयार हो रहे हैं अपने मैच के लिए। लेकिन कोफी किंगस्टन ज़ेवियर वुड्स से पूछते कि क्या चल रहा है, तुम जो है काफी उदास रहते हो आज के टाइम पर। तो ज़ेवियर वुड्स कहते हैं कि देखो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि तुम जो है ओडिसी जोन्स को बिगी की रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर लेकर आए हो। जिसके बाद कोफी किंगस्टन समझाते कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बिगी को या फिर किसी को भी रिप्लेस करने की बात नहीं चल रही है। हम न्यू डे हैं, हम तीनों ही हमेशा एक साथ रहे हैं और इसीलिए हम जो है इतने बड़े बने, आज तक इतना कुछ हमने हासिल किया है क्योंकि हम तीनों साथ थे। और रही बात ओडिसी की, तो वो सिर्फ हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है फाइनल टेस्टामेंट से लड़ने के लिए और कुछ नहीं। वो न्यू डे का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ हमारी मदद कर रहा है और वो जो है अभी यहाँ पर नया है तो उसे कुछ सीखने की जरूरत है और हम उसे काफी अच्छे से सिखा सकते हैं, बस और कोई बात नहीं है। जिसके बाद ज़ेवियर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद ओडिसी और ज़ेवियर वुड्स भी जो है आपस में गले लगते हैं। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस न्यू डे एंड ओडिसी जोन्स, जिसमें स्टार्टिंग में तो ज़ेवियर वुड्स और कैरियन क्रॉस लड़ने वाले थे, लेकिन भाई कोफी किंगस्टन अचानक से टैग ले लेते हैं बिना ज़ेवियर वुड्स को बताए हुए। जिसके बाद शो के ऊपर ये मैच चलता ही रहता है और जब कोफी किंगस्टन को हॉट टैग की बारी आती है तो ज़ेवियर वुड्स को टैग नहीं देते हैं, जिससे भाई ज़ेवियर वुड्स कुछ ज्यादा खास खुश नहीं थे। वो ओडिसी जोन्स को टैग देते, ओडिसी जोन्स रिंग के अंदर जाते हैं, तबाही मचा देते हैं भाई, क्योंकि इस पूरे फाइनल टेस्टामेंट को अकेले ही संभाल लेते हैं। लेकिन कैरियन क्रॉस पीछे से वार कर देते हैं ओडिसी जोन्स के ऊपर। जिसके बाद कोफी किंगस्टन आते हैं, ट्रबल इन पैराडाइज बजाते हैं, कैरियन क्रॉस को एकम आते हैं, एक ओवरहेड बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा देते हैं कोफी किंगस्टन को। जिसके बाद अचानक से ज़ेवियर वुड्स टॉप रोप से अपना एल्बो ड्रॉप लगाते हैं और रेजार आकर एक जुरे नागी हिट कर देते हैं यहाँ पर ज़ेवियर वुड्स को। जिसके बाद रेजार को अपना फिनिशर लगाकर ओडिसी जोन्स इस मैच को पिन करके जीत जाते हैं अपनी टीम के लिए। और न्यू डे ओडिसी जोन्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जीत को। और ज़ेवियर वुड्स के हाव भाव अभी भी जो है ज़्यादा ठीक तो नहीं थे भाई, तो पता नहीं कब वो चीज़ें होंगी कि ज़ेवियर वुड्स जो है टर्न करेंगे न्यू डे के ऊपर। इसके बाद शो के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, उनका मैच मिज से होने वाला है। मिज को पहले समझाते हैं एडम पियर्स की तुमने मैच क्यों मांगा, तुम्हें ये मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके सामने कौन है, वो बस तोड़ फोड़ देगा तुम्हें। जिसके बाद मिज कहते हैं कि देखो उसने मेरे दोस्त को मारा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे उसे पीटना है, मुझे ये मैच चाहिए क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं है और जो है उनकी मैं बहुत परवाह करता हूं, मैं उन्हें खो नहीं सकता। और आर-ट्रूथ के साथ उसने जो किया उसका बदला मुझे लेना है। जिसके बाद शो के ऊपर द मिज आते हैं और वो ब्रॉन्सन ब्रीड के सामने लड़ते हैं, वो भी एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में भाई, जिसमें वो पूरा इस्तेमाल करते हैं चेयर्स का, लेकिन उनके ऊपर उल्टे भी पड़ जाती हैं चीजें, क्योंकि भाई वो कचरे के जो डब्बे होते हैं वो ब्रॉन्सन ब्रीड उल्टा मिज के ऊपर ही बजा देते हैं। जिसके बाद मिज जो है पूरे मैच में किंडो स्टिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक टोरंटो डीडीटी भी लगाते हैं चेयर के ऊपर, उसके बाद 2 बिग बूट्स बजाते हैं, लेकिन उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ती हैं चीजें, क्योंकि एंड में ब्रॉन्सन ब्रीड टेबल के आर पार कर देते हैं
मिज को, उसके बाद उसकी रीड तोड़कर अपने फिनिशर से जीत जाते हैं इस मैच को। लेकिन जीतने के बाद भी नहीं मानते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं एक दूसरी सुनामी लगाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं भाई, और वो फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं बिग ब्रॉन्सन ब्रीड के, जहाँ पर हमें कोई लड़ाई देखने को नहीं मिलती, बस एक छोटा सा टीज हो जाता है भाई। क्योंकि भाई अगर ब्रॉन्सन ब्रीड को कोई बड़ा बंदा चाहिए लड़ने के लिए, अपने लिए वर्दी ओपोनेंट, तो ले भाई मिल गया तुझे ब्रॉन स्ट्रोमन, अब बोल तू क्या कहेगा। तो भाई अब जो है काफी मजा आने वाला है भाई इस राइवलरी में। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की एक क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें वो पूरे जजमेंट डे को तोड़ने फोड़ने की बातें करते हैं कि उन्होंने जो है सब कुछ छीनने की कोशिश की हमसे, लेकिन उसने छीन भी लिया, और तुम और भी छीन लो हमसे जो छीनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें डिस्काउंट में मिलेगा उसके नाम पर। तो रिया रिप्ली के डिस्काउंट के लिए तैयार रहना। जिसके बाद जजमेंट डे की भी एक क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो जो है चैलेंज कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को एक मैच के लिए आज रात, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है उस मैच को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और रिया रिप्ली जो है डेमियन प्रीस्ट को बैक स्टेज में समझाती है कि देखो डोमिनिक ने ऐसा जो किया है, डोमिनिक इतना जो है बहादुर नहीं है, उन्होंने जरूर कुछ प्लान बनाया होगा जजमेंट डे ने, तो तैयार रहना उस चीज के लिए। और डेमियन प्रीस्ट भी कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, और तुम भी पीछे से तैयार रहना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ साथ हैं भाई। पहले इसके बाद जो है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो अपने मैच के लिए जा रहे होते हैं, पप्पी वप्पी लेते हैं भाई लिव मॉर्गन की, और उसके बाद अपने मैच के लिए चल देते हैं, एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट भी अपनी चंगादड़ वाली एंट्रेंस करते हैं, लेकिन भाई पीछे से जजमेंट डे आ जाती है, तो वो जजमेंट डे को उन्हीं के हथियारों से बजाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हर बार जो है फिन बैलर को बचा लेती है जजमेंट डे डेमियन प्रीस्ट के हाथों से पिटने से। भाई साउथ ऑफ हेवन से भी बच जाता है, चेयर शॉट से भी बच जाता है, तो भाई उसको तो बचा लिया, लेकिन बेचारे टॉम को कैसे बचाओगे। जेडी तो एक सुपर किक खा के साइड में हो जाता है। डोमिनिक मिस्टीरियो बेचारा रिंग के अंदर जो है रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट के बीच में फंस जाता है, उसे एक हेडबट मिलता है रिया रिप्ली की तरफ से। उसके बाद एक बड़ी सी क्लोज लाइन डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। उसके बाद जो है अनाउंसर्स डेस्क को सजाया जाता है रेपटाइड के लिए, लेकिन पीछे से लिव मॉर्गन आकर जो है बचा लेते हैं यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को, और रिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट को भाई बुरी तरीके से भाई मारते हैं। भाई देखा नहीं गया भाई मुझसे तो ये सीन जो भी कर रहे थे ये लोग भाई, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को अंदर बांधा हुआ है भाई, और रिया रिप्ली को बाहर धोया जा रहा है। उसके बाद रिंग के अंदर एक कूने प्रा भी लगाते हैं यहाँ पर फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को। उसके बाद लिव मॉर्गन अपना फिनिशर हिट करती हैं रिया रिप्ली के ऊपर, एंड डोमिनिक मिस्टीरियो भी भाई पीछे नहीं हटता, वो भी अपना फ्रॉग स्प्लैश हिट करता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और अपना दबदबा दिखाते हैं भाई 4 बंदे और एक बंदी मिलकर भाई 2 टेरर ट्विंस के ऊपर। जिसके बाद बैक स्टेज में जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, असली चीजें तो तुम्हें आगे जाकर पता चलने वाली, और तुम्हें पता चलेगा क्या होता है जजमेंट डे से पंगा लेने का मतलब और हमें पीछे रखने का। जिसके बाद शो के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स टैग टीम मैच होता है। स्टार्टिंग में तो एक टोरेंडो टैग टीम मैच बन जाता है, लेकिन एंड में जाते जाते भाई कायरी सेन अपना एल्बो ड्रॉप लगाने जाती है, तो शेना बैचलर उसे रिवर्स करके स्लीपर होल्ड लगा देती है कायरी सेन के ऊपर। लेकिन आल्बा फेयर और एल्जा डॉन आते हैं, वो अपना बैक स्टेपर लगाते हैं, और आल्बा फेयर टॉप रोप से एक सेंटोन लगाती है, वो भी कायरी सेन और शेना बैचलर दोनों के ऊपर, और पिन करके इस मैच को रिटेन कर लेते हैं अपनी वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स को आल्बा फेयर और एल्जा डॉन अनहोली यूनियन। जिसके बाद बैक स्टेज में कथकली इंटरव्यू लेती हैं ब्रॉन ब्रेकर का, उनसे पूछते कि आगे वो क्या करने वाले हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि देखो आगे जो होने वाला है वो ये है कि मुझे पता चला है कि एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें जो जीतेगा वो लड़ेगा मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कोई भी आए मैं उसकी स्पेयर मारकर धजिया उड़ाने वाला हूं, तो सब तैयार रहना। जिसके बाद जैकी रेडमोन जे ऊसो का इंटरव्यू लेती हैं, और जे ऊसो से अगले प्लान्स पूछते हैं और सैमी ज़ेन के बारे में। तो जे ऊसो कहते हैं कि सैमी ज़ेन तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा है, तो मैं जा रहा हूँ उस टूर्नामेंट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने कंधे पर उतारने के लिए, और वो चीज़ें होंगी क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हीट होने वाला है। जिसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन फिर जैकी रेडमोन के पीछे से आकर फिर से हीट करते हैं, तो यहाँ पर 2 बार हीट होता है और चले जाते हैं। जिसके बाद जैकी रेडमोन जो है शेमस का इंटरव्यू लेती है, और शेमस कहते हैं कि देखो वो चीज़ें काफ़ी बैंगर हुई और मुझे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन पीछे से फिर से लुडविग केजर आते हैं और वो कहने लगते हैं कि वो बैंगर तो सही था, लेकिन हमारा बैंगर कब होगा। जिसके बाद शेमस कहते हैं कि देखो तुम्हारा तो आज बैंगर रैंडी ऑर्टन बजाएगा एक आरकेओ लगाकर, तो जाकर उसके ऊपर ध्यान दो। जिसके बाद लुडविग केजर जो है एडवाइस लेने जाता है गुंथर से अपने मैच से पहले। उसके बाद शो के ऊपर एंट्रेंस करता है, रैंडी ऑर्टन भी एंट्रेंस करते हैं। मेन इवेंट में होता है ये मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस लुडविग केजर, जिसमें पहले तो रैंडी ऑर्टन का दबदबा चल रहा होता है, लेकिन जब वो अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर अपना स्लैम लगाने जाते हैं तो यहाँ पर भाई गुंथर आ जाते हैं रिंग साइड पर, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर लुडविग केजर मैच में बढ़त बना लेता है भाई, और
रैंडी ऑर्टन का आइकॉनिक स्लैम रैंडी ऑर्टन के ऊपर ही लगा देता है भाई, वो भी डेस्क के ऊपर। जिसके बाद वो अपना जो सिग्नेचर मूव है भाई स्टील स्टेप्स में फंसा कर एक ड्रॉप किक, तो वो भी यहाँ पर हिट करता है लुडविग केजर रैंडी ऑर्टन के ऊपर। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन अपना बदला लेने के लिए उन्हीं स्टील स्टेप्स के ऊपर बजाने लगते हैं लुडविग केजर को, लेकिन लुडविग केजर फिर से पलटवार करता है और दोबारा अपना सिग्नेचर मूव जाता है भागकर लगाने के लिए, लेकिन इस बार रैंडी ऑर्टन क्लोज लाइन बजाकर उसे रिवर्स कर देते हैं और उसके बाद गुंथर को दिखा दिखा के भाई 4 बार उसी अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर अपने आइकॉनिक साइड स्लैम्स लगाते हैं भाई। और जो लास्ट वाला लगाते हैं भाई वो तो बिल्कुल ही ऊपर तक उठाकर भाई, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर उठाकर, और भाई काफी मजा आया भाई इस वाली चीज में। और सब कुछ जो है गुंथर को दिखा दिखा के वो मार रहे थे कि देख तेरे साथ भी यही होगा पैशन बर्लिन में। जिसके बाद वो रिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन रिंग के अंदर यहाँ पर लुडविग केजर क्लोज लाइन का ट्राई करता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन रिवर्स करके अपना स्नैप पावर स्लैम हिट कर देते हैं। उसके बाद वो विंटेज ऑर्टन डीडीटी के लिए जाते हैं, लेकिन लुडविग केजर यहाँ पर भी पलट वार करता है, यूएनजी लगाता है, टॉप रोप पर जाता है चढ़कर कूदने के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आते हैं और अपना सुप्लेक्स हिट कर देते हैं। भाई रैंडी ऑर्टन के सामने तुम टॉप रोप पर चढ़ोगे तो यही होगा। उसके बाद रैंडी ऑर्टन अपनी विंटेज ऑर्टन डीडीटी लगाते हैं और उसके बाद आरकेओ के लिए कॉल इन करते हैं, वो भी गुंथर को दिखाकर कि देख यही तेरे साथ होने वाला है। जिसके बाद वो आरकेओ के लिए जाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर लुडविग केजर गुंथर की एडवाइस मानते हुए किंग ऑफ द रिंग में टूर्नामेंट में जो गुंथर ने किया था वही सेम चीज ट्राई करने का कोशिश करता है, फंसा के पिनफॉल, लेकिन रैंडी ऑर्टन किक आउट करते हैं और उठते ही लगाते देते हैं अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक आरकेओ पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं रैंडी ऑर्टन। और उसके बाद गुंथर को कहते हैं कि आजा आजा, जिसके बाद गुंथर भी भाई रिंग के अंदर आ जाता है और इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड में रैंडी ऑर्टन गुंथर की आंखों में उंगलियां डाल देते हैं, जो कि वो करते ही हमेशा, जहां पर भाई हमारे लिए तो चीजें खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आंखों में उंगलियां डालने के बाद वहां पर एक आरकेओ भी हिट कर दी और उसके बाद ऑफ एयर में टाइटल को भी उठा लिया और उसके बाद गुंथर के ऊपर वापस भी फेंक दिया भाई उस टाइटल को चूमने के बाद। तो भाई गुंथर को आरकेओ तो पड़ी, लेकिन भाई ऑफ एयर पर टेलीविजन पर वो हमें देखने को नहीं मिली, तो अगले हफ्ते फिर से पड़ जाएगी भाई। वेल अगले हफ्ते के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस बिग ब्रॉन्सन ब्रीड के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है, जिसमें भाई मुझे लगता है कि ये डिस्क्वालीफाई होने वाला है और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप टूर्नामेंट भी अगले हफ्ते ही स्टार्ट हो जाएगा। और अंकल हाउडी अपना डेब्यू करने वाले हैं भाई अगेंस्ट चैट गेबल। अंकल हाउडी वर्सेस चैट गेबल का एक मैच देखने को मिलेगा भाई, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अंकल हाउडी किस तरीके से लड़ेंगे रिंग के अंदर। तो भाई वो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, अंकल हाउडी क्या करेंगे रिंग के अंदर आकर और किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे। तो भाई मजा आएगा अगले हफ्ते भी, और इस हफ्ते भी काफी मजा आया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।